लोगों ने पहला उपदेश जो है घेरन का वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड उपदेश देखेंगे। दूसरे उपदेश का नाम है आसन। तो यहाँ पे आसनों की पहले तो हम लोग संख्या जान लेते हैं कि कितने आसन बताए गए। हठ प्रदीपिका में कितने आसन थे? 15 आसन थे। अब यहाँ जान लेते कि कितने आसन थे। तो 84 लाख आसन बताए गए हैं जो समस्त जीव जातियों की संख्या के समान है। तो घेरन ऋषि कह रहे हैं कि जितने जीव जाति हैं उतने आसन है। तो उनके हिसाब से जीव जाति कितने हैं? तो 84 लाख है। तो वो बोलते हैं आसन भी उतने ही हैं। तो 84 लाख आसन है जो समस्त हमारे जितने भी यहाँ पे पृथ्वी पे सृष्टि में जीव जाति है, जितने जीव की जातियां हैं अलग अलग, उनकी भी संख्या 84 लाख है। फिर उन्होंने इन 84 लाख में से मेन वो कहते हैं कि 84 जो आसन है ये प्रमुख है, यानी ये मेन है। और फिर इन 84 में से भी वो कहते हैं कि 32 आसन मानव के लिए विशेष रूप में उपयोगी है। तो पहले तो उन्होंने बता दिया कि 84 लाख आसन है। फिर वो बताते हैं ये इन 84 लाख में 84 आसन जो है वो मेन है, एकदम मुख्य है, प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। फिर वो बताते हैं कि हमारे लिए कितने आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बताते हैं कि 32 आसन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इन्होंने अपने ग्रंथ में 32 आसन का पूरा वर्णन किया है। तो ये हम लोग जानेंगे कि 34 आसन है कौन से हैं। अभी इनमें से 15 जो आसन है वो हठ प्रदीपिका में जो थे वही थे और बाकी के जो है वो अलग है। अब अगर आप दोनों ग्रंथ जब देखोगे तो आसन के नेम सेम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका वर्णन हठ प्रदीपिका में अलग है और घेरंड में अलग है। तो जहां पे जो वर्णन किया गया है आपको वही डिस्क्रिप्शन, वही वर्णन आपको याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा भी हो सकता है कि जब आसन बता रहे हैं तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में वो अलग तरीके से करते हैं और यहाँ पे उन्होंने अलग तरीके से बता दिए। तो जहां जैसा इस ग्रंथ में बताया गया है उसी तरीके से हमको याद रखने हैं हर एक आसन। वो आप हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो करते हैं उससे कंपेयर भी मत कीजिए, क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला जो आसन है वो है सिद्धासन। योनि स्थानकमं मूल घटितम संपीड्य गुल्फेतरम मेढ्रो पर्यत् सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदि स्थापितम। चिबुकम कृत्वा हृदि स्थापितम यानी हमारे जो चिन्ह है वो हमारे हृदय प्रदेश पे हमको लगाना है, यानी जालंधर बंद की बात की जा रही है लेकिन वो नाम यूज नहीं किया गया है। स्थानो संयमित इंद्रियो चल दृश्यो पश्युन भ्रुवे भ्रुवोन्तरे एवं मोक्ष विधायते फलकारम सिद्धाना प्रयोच्यते। तो पहले हम लोग इसकी विधि जान लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि जो घेरन संहिता में घेरन ऋषि ने वर्णन किया है उसके हिसाब से पिक्चर डालू। हो सकता है कि कोई पिक्चर में वर्णन के एग्जैक्टली उस हिसाब से नहीं है, तो आप समझ लीजिए, आप जब नोट्स निकालेंगे तो वहां पे पिक्चर में करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिद्धासन में वो क्या बता रहे हैं, एक पैर की एड़ी से योनि स्थान को दबाना है। तो हम लोग जब सिद्धासन करते हैं तो एक योनि हमें हमारे योनि स्थान पे लगाना है, दूसरे पैर की एड़ी को लिंग मूल या मेंढ्र पर रखना है और फिर हमें हमारा आसन स्थिर करना है। तो एक पैर की एड़ी को योनि स्थान में रखना है, यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया है, ठीक है। जो हमारा लिंग होता है गुदद्वार यानी हमारे जेनिटल्स और एनस, इन दोनों के बीच में हम लोग जो शिवनी बोलते हैं उसे योनि स्थान भी कहा गया है। तो घेरन ऋषि कहते हैं सिद्धासन के लिए एक पैर आपको यहाँ पे रखना है और दूसरा पैर आपको यहाँ पे रखना है। एक पैर की एड़ी से योनि स्थान को दबाना है, वहां पे रखना है, जिसे पायु भी कहा जाता है। तो योनि स्थान हुआ, शिवनी हुआ, पायु हुआ, वो एक ही है। दूसरे पैर की एड़ी को लिंग मूल या मेंढ्र के उसके ऊपर रखना है, इसे सिद्धासन कहा गया है। हमारी दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए, तो हमारी दृष्टि
इस आसन में भ्रूमध्य पे होनी चाहिए, सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। अभी यहाँ पे इसका फल वो क्या बताता है, तो मोक्ष विधायते, यानी मोक्ष का द्वार खुल जाता है। सिद्धासन के अभ्यास से योगी को क्या होता है, तो मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। फिर पद्मासन के बारे में बताया है, वामोरूपरि दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना कृत्वा कराभ्याम दृढ़म अंगुष्ठौ हृदये निधाय चिबुकम नासाग्रमालोय देतद् दिव्य देतद् व्याधि कारण व्याधि कारणाशनकरम पद्मासनम प्रोच्यते। तो यहाँ पे इसका फल दिया है, व्याधि विकार नाशन कर। तो ये वर्ड्स आपको जिस तरीके से दिए हैं उसी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि मीनिंग सेम होता है कि सभी लोगों का नाश होता है, मीनिंग तो सेम है, लेकिन जब संस्कृत में अगर आपको एग्जाम में आएगा तो हर एक श्लोक में ये वर्ड ये थोड़ा सा अलग होता है। तो आप टेबल बना के जो जो वर्ड यूज किया गया है उसी हिसाब से आप याद रखना है। फिर है पद्मासन। पद्मासन के लिए इन्होंने कहा है कि बाई जंघा के ऊपर दाहिने पांव को रखना है और बाई पांव को दाहिने जंघा के ऊपर रखना है। ठीक है, अगर आप अब ये पिक्चर देखेंगे तो जैसे हम लोग पद्मासन करते हैं वैसे ही दोनों पैर करने हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि हमारे जो हाथ है वो पीछे से लेने हैं। तो हमारे हाथ पीछे से जब लेते हैं तो क्रिस क्रॉस हो जाते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और फिर पीछे से पैर को पकड़ना है। दाहिने हाथ से दाहिने पांव के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ लेना है। चिबुक को हृदय प्रदेश में लगाना है। तो देखेंगे तो दाएं हाथ से दाएं पैर ही पकड़ा जाता है और बाएं हाथ से बायां पैर ही पकड़ा जाता है, और हमारा जो चिबुक है, जो चिन्ह है, वो हृदय प्रदेश में लगाना है। दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, तो नासिकाग्र दृष्टि या नासाग्र दृष्टि हम जो कहते हैं वहां। इसका बेनिफिट या लाभ क्या बताया गया है, तो दिव्य व्याधि विकार नाशन, यानी सारे जो व्याधि होते हैं या विकार होते हैं, जो रोग हमारे शरीर में होते हैं, तो सभी रोगों का नाश करता है, ऐसा इन्होंने पद्मासन कहा है। अभी हम लोग जब पद्मासन करते हैं तो अगर सिर्फ पद्मासन बोला तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, तो पैर उठा के जांघे पे रख देते हैं, हाथों से पकड़ना है जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया है उस तरीके से नहीं, वो एडवांस हो गया। तो पद्मासन कहा तो सिर्फ पैर होते हैं और हाथ हमारे फिर ज्ञान मुद्रा या जो भी मुद्रा में होंगे उस मुद्रा में होते हैं। लेकिन घेरन संहिता के हिसाब से अगर एग्जाम में पद्मासन पूछा जाए तो आपको इस तरीके से ही याद रखना है कि पद्मासन ऐसा है। फिर भद्रासन। भद्रासन के लिए उन्होंने बताया है, गुल्फौ च वृषणस्याधो वित्तक्रमेण समाहितः पादांगुष्टौ कराभ्यां च धृत्वा च पृष्ठदेशतः जालंधरं समासाद्य नासाग्रं वलोकयेत् भद्रासनम भवेत् सर्वव्याधि विनाशनम। अभी जैसे मैंने पिछले आपको श्लोक में बताया था, सर्वव्याधि विनाशनम यानी सारे रोगों का नाश होता है, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है। पद्मासन का जो श्लोक है वहां पे व्याधि विकार नाशन करम ये यूज किया है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि संस्कृत में कौन से आसन के लिए क्या शब्द यूज किया है, क्योंकि हम लोग जब हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके लर्न करेंगे तो मीनिंग एक ही निकलता है दोनों का। पर अगर क्वेश्चन संस्कृत में पूछा गया कि इस वर्ड, ये जो वर्ड है ये कौन से आसन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से आप जब टेबल बनाएंगे तब याद रखिएगा। अभी यहाँ पे जालंधर ये शब्द यूज किया गया है, जो पहले पद्मासन में या सिद्धासन में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ कहा था कि चिबुक को हमारे हृदय प्रदेश में लगाना है। लेकिन भद्रासन का जब श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं तब उसमें जालंधर ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। अभी भद्रासन कैसा है, तो भद्रासन हम लोग जब करते हैं ना, तो जैसे बटरफ्लाई है कि दोनों पैर के जो सोल होते हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से जोड़ लेते हैं, तो हमारे हिसाब से वो भद्रासन हो गया। अब घेरन ऋषि क्या कहते हैं कि
भद्रासन कैसा है? तो उल्टे क्रम से टखनों को अंडकोश के नीचे रखना है, यानी हमारे जो एड़िया है ये अंडकोश के नीचे रखनी है पीछे की, और पीछे से अंगूठे पकड़कर जालंधर बंद बांधना है। तो ये इस तरीके से पैर रखने हैं, फिर दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ने हैं, और ये होने के बाद हमको क्या करना है? तो जालंधर बंद लगाना है। यहाँ दृष्टि कहाँ रहेगी? तो नासाग्र दृष्टि रहेगी। और इसका फल क्या है? सर्वव्याधि विनाशक, कि समस्त रोग या सारे व्याधि जो होते हैं या रोग होते हैं उनको नाश करता है। फिर है मुक्तासन। मुक्तासन में पायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि समकाया शिरोग्रीवम मुक्तासनम तो सिद्धितम। अभी आप नोट्स निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा, ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये हम लोगों ने पहले सीखा है। ये कहाँ पे हम लोगों ने सीखा है मुझे बताइए आप? समकाया शिरोग्रीवम ये कहाँ पे पढ़ा था हमने? भागवत गीता। भगवत मैम गीता में, मैम भगवत गीता के 6 अध्याय में ध्यान योग। शायद 11वें श्लोक में पढ़ा था। हाँ, अभी ये वो वहां तो हम लोगों ने सीखा था, लेकिन घेरण संहिता में ये जो वर्ड है ये आता है, एक मुक्तासन के लिए आता है और आगे भी आएगा, आसन 2 आसन में और आएगा। तो आप जब नोट्स निकाल रहे हो ना तो उसका अलग लिख दीजिए कि समकाया शिरोग्रीवम ये कौन से आसन के लिए घेरण ऋषि ने ये वर्ड इस्तेमाल किया है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको इजी जाएगा। तो मुक्तासन हम लोग देख लेते हैं। पायु मूले वाम गुल्फम, तो यहाँ पे वाम, पहले जो आसन हम लोगों ने 3 देखे वहां पे दाया बाया ऐसा उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था। हठ प्रदीपिका में काफी आसनों में उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि नहीं पहला राइट लेग या लेफ्ट लेग। तो वो याद रखना है हमें हमेशा, क्योंकि एग्जाम से उस तरीके से पूछा जाता है कि किस आसन में या इस आसन में कौन से पैर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बाई एड़ी के बारे में बताया गया है, वाम। सो बाई एड़ी गुदा के नीचे रखनी है, दाई उसके ऊपर रखनी है। ठीक है, बाई एड़ी जो है गुदा के नीचे, दाई एड़ी जो है वो उसके ऊपर रखना है। सिर और गर्दन को बिना हिलाए समकाय शिरोग्रीवम बिल्कुल सीधे रख के बैठना है, और इसे मुक्तासन कहा गया है। ये आसन आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसे मुक्तासन कहा गया है। और इसका लाभ क्या बताया गया है? तो सिद्धि, यानी योगी को या मनुष्य जो भी उसको प्रैक्टिस कर रहा है उसे सिद्धि मिलती है। तो सिद्धासन में बाई एडी, यानी यहाँ पे कहा गया है कि वाम गुल्फ, तो ये आपको याद रखना है, वाम गुल्फ दक्षिण। अब वज्रासन। वज्रासन हम लोग जो करते हैं, और ये इसमें क्या डिफरेंस है देखिए। जड़ंगाभ्याम वज्र कृत्वा गुत पार्श्वे पदावुभौ वज्रासनम भवेत् योगिनां सिद्धिदायकम। सिद्धिदायकम, तो वज्रासन भी सिद्धि प्रदान करने वाला ही आसन है, लेकिन यहाँ पे वज्रासन तो वज्र एक शब्द यूज किया गया है। तो वो क्यों? तो दोनों जांघों को वज्र के समान मजबूत व स्थिर करके दोनों पैरों के पंजों को गुदा प्रदेश के दोनों ओर समान रूप से रखना है। तो यहाँ पे उन्होंने वज्र शब्द यूज किया है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वज्र शब्द कहाँ पे यूज किया गया है, तो वो सिंपल है कि वज्रासन में यूज किया गया है। तो यहाँ पे घेरण ऋषि क्या कह रहे हैं कि हमारे दोनों जांघों को क्या करना है? बिल्कुल वज्र हथियार कैसा होता है? एकदम स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। तो वज्र के समान एकदम मजबूत करके हमें वो कहाँ रखने हैं? तो गुदा प्रदेश में पीछे ले जाने हैं। गुदा प्रदेश के दोनों और हमको एक एक हमारा पैर रखना है समान रूप में। अगर जैसे गुदा के इस तरफ जहां रखेंगे, दूसरा पैर भी गुदा के लेफ्ट साइड पे वहीं पे उसी तरीके से रखेंगे। इस आसन को इस तरीके से हम जब बैठते हैं तो उसे वज्रासन कहा गया है, और इसका फल दिया है सिद्धिदायकम, यानी योगियों को सिद्धि मिलती है। यहाँ दृष्टि के बारे में कुछ नहीं बोला है कि दृष्टि कहाँ रखनी है। आगे अथ स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन देख लेते हैं। जानूर्वोन्तरे कृत्वा योगी पादतले उभे रुजुकाय समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते।
ठीक है। रुजुकाया समासीन, इसका मतलब भी क्या होता है कि हमारा जो शरीर है बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा। जानूर वोंतरे कृत्वा, जानूर वोंतरे ये शब्द हम आपने हठ प्रदीपिका में भी पढ़े हैं। कौन से आसन में पढ़े हैं, किन्हीं को याद है? स्वास्तिक आसन में। स्वास्तिक आसन में ही मैम। और आप देखिए ये वर्ड मुक्तासन में भी। हाँ, वेरी गुड। जानूर वोंतरे कृत्वा, तो स्वस्तिक आसन, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे जो तलवे हैं, तलवे जांग और पिंडली के बीच में रखने हैं। तो ये जो तलवे हैं हमको हमारे जांग और पिंडली के बीच में रखने हैं दोनों। और हमारा शरीर कैसा चाहिए, तो बिल्कुल सीधा चाहिए। रुजुकाया समासीना, जब इस तरीके से हम लोग बैठते हैं तो उसे स्वस्तिक आसन कहा गया है। यहाँ पे दृष्टि या लाभ के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। फिर है सिंहासन। गुल्फौ च वृषण वृषणोत्सोध्य व्युत्क्रमेणोर्धत्वा गतौ चितिमूलौ भूमि संस्थौ करौ च जानूनोपरि। फिर व्यक्त वक्त्रो जालंधर, ये जालंधर चाहिए। जालंधरम च नासाग्रम बलोयकयेत् सिंहासनम भवेदेतत् सर्वव्याधि विनाशनम। सर्वव्याधि विनाशनम, हमने ये शब्द कौन से आसन के लिए अभी सीखा था? सिंहासन। भद्रासन में। भद्रासन। 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 सर्वव्याधि विनाशनम। हाँ, और उसके पहले सबसे पहला जो हम लोगों ने आसन सीखा था उसमें क्या यूज किया था शब्द? सॉरी, इसमें नहीं, व्याधि विनाशकारम, व्याधि पद्मासन। पद्मासन। व्याधि विनाशनम, तो ये शब्द यूज किया गया है। तो आप नोट्स निकाल रहे हो तो देख लीजिएगा, ये मेंशन करने के लिए कि कौन से आसन के लिए सेम वर्ड्स यूज किए गए हैं। ठीक है। एक मिनट। ओके, सिंहासन। सिंहासन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि दोनों पैरों के पंजे को अंडकोश के नीचे रखने चाहिए, जमीन पे। वो रखते हुए दोनों घुटनों को जमीन पे टिकाना है। इसके बाद ठीक ऊपर मुंह को पूरा खोलकर जालंधर बंद लगाना है। तो यहाँ पे दोनों हमारी जो एड़ी है वो अंडकोश के वहां पे रहनी चाहिए। ठीक है। हमारे जो घुटने हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जमीन पे होने चाहिए। हमारे हाथ हमारे घुटनों पे होने चाहिए। और इस तरीके से बैठ के फिर उन्होंने कहा है कि मुंह को पूरा खोलना है हमें, और जालंधर बंद लगाना है। तो मुंह खोल के ये कह रहे हैं कि जालंधर बंद लगाना है। दृष्टि कहाँ होनी चाहिए हमारी? तो नासाग्र दृष्टि यहाँ पे बोला गया है कि हमारी दृष्टि नासाग्र होनी चाहिए। इसका फल क्या बताया गया है? तो सर्वव्याधि विनाशनम, सारे रोग यहाँ से नष्ट हो जाते हैं। फिर मैम इसमें भी श्लोक में था क्या जालंधर बंद? आप प्लीज हैंड रेज करके जब मैं बोलूं तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। बोलिए उदित जी। नहीं मैम, वो बस ये पूछ रहा था, जैसे हाँ भद्रासन में मंत्र में था ना जालंधर बंद, तो इसमें भी सिंहासन में भी जालंधर बंद हाँ मंत्र में है ना? हाँ ठीक है, हाँ, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ, तो हाईलाइट होगा ना तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को भी, आप जब पढ़ेंगे ना तो आसानी हो जाएगी कि क्या क्या अलग है या क्या सिमिलैरिटीज है। तो नोट्स निकालने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। फिर है गोमुखासन। पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठपार्श्वे निवेशयेत् स्थिरकायं समासाध्यं गोमुखम गोमुखाकृतिः। तो गोमुख हमको पता है कि गाय के मुख जैसा, इसलिए इसका नाम है गोमुखासन। तो उसी तरीके से है जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। अपने दोनों पैरों को भूमि पर रखकर अपने पीठ
कि इसे दोनों ओर स्थापित करने हैं। तो हमारे पैर जो है घुटने में फोल्ड करना है, मोड़ने हैं और दोनों तरफ स्थापित करने हैं। तो ये जो लेफ्ट है राइट की तरफ जाता है, राइट लेफ्ट की तरफ जाता है। तो ये जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाय का मुंह है और ये गाय के, हमारे जो पाँव है वो गाय के कान है। तो क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। तो इसी को गोमुखासन कहा गया है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। यहाँ पे कोई अलग चीज नहीं बताई गई है। दृष्टि के बारे में या लाभ के बारे में यहाँ पे फिर से कुछ भी बताया नहीं गया है। फिर है वीरासन। एक पादम एतकस्मिन् विन्यसेदुर संस्थितम इतरस्मिस्तता पश्चिदिरासनम मिति रीतम। यानी वीरासन में उन्होंने कहा है कि एक पैर के, ये थोड़ा अलग है, हम लोग जैसा वीरासन करते हैं वैसा नहीं है। एक पैर के पंजे को उल्टा करके दूसरे पैर के जंघे पे रखना है। तो जैसे हम लोग पद्मासन के लिए एक पैर को दूसरे पैर के जंघा पे रखते हैं, उसी तरीके से एक पैर को दूसरे जंघा पे रखना है। अभी जो दूसरा पैर है वो उन्होंने क्या कहा है, तो उसे घुटने में मोड़ना है और जमीन पर टिका के रखना है। तो ये जो दूसरा पैर है ये फोल्ड करके हमको उसी पैर के नीचे रखना है और इसको इन्होंने वीरासन कहा है। तो एक पैर हमको फोल्ड करना है, मोड़ के दूसरे जंघा पे रखना है, उसके घुटनों को जमीन पे रखना है। तो घुटना ये हमारा जमीन पे होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि दूसरे पैर को पीछे की ओर रखे, जिस पैर पर पंजा रखा है। तो हमें दूसरा पैर है सिर्फ फोल्ड करना है और वो पीछे की तरफ डालना है। इसे इन्होंने वीरासन कहा गया है। हम लोग जब प्रैक्टिस वीरासन करते हैं तो वो अलग है, यहाँ पे अलग बताया गया है। फिर है धनुरासन। प्रसार्य पादौ भुवि दंड रूपौ करौ च पृष्ठे धृत पाद युग्मम् कृत्वा धनुस्तुल्य परिवर्तितांग निगत्य योगी धनुरासनम तत्। धनुरासन जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही है, लेकिन जैसे हठ प्रदीपिका में धनुरासन हाथ कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे पकड़ने के लिए कहा है, वैसे यहाँ पर भी है, सिर्फ वही याद रखना है, बाकी हमको कुछ नहीं। बाकी जैसे हम लोग धनुरासन करते हैं उसी तरीके से है। जमीन पर पेट के बल लेटकर दोनों पैरों को पीछे की ओर डंडे की तरह पहले फैला देना है। अब दोनों हाथों से फिर वो पैरों को हमको घुटने में फोल्ड करना है, मोड़ना है और फिर दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेना है। तो अभी यहाँ पे मुझे बताइए, हठ प्रदीपिका में स्वात्मानंद ऋषि ने एक स्पेसिफिक जगह बताई थी कि ओके धनुरासन में इस तरीके से यहाँ पे पकड़ना है। तो कहाँ पे पकड़ने के लिए कहा था? पैर के अंगूठे पे, पैर के अंगूठे। हाँ, अंगूठे को पकड़ने के लिए कहा था। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ पैरों को पकड़ने के लिए कहा है, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक जगह बताई नहीं कि अंगूठे को पकड़ो या एंकल को पकड़ो, इस तरीके से मेंशन नहीं किया है। बाकी तो सारी चीज सेम है धनुरासन में। फिर है मृतासन। उत्तानम। अभी मृतासन यानी शवासन भी उसे कहा जाते हैं। उत्तानम यानी पीठ के बल हमको लेटना है। उत्तानम शव बद्मौ शयानम तो शवासनम। शवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांतिकारम। चित्त विश्रांतिकारम और श्रमहरम, ये उसके फायदे हैं कि सारा जो हमारी थकावट होती है, जो श्रम होते हैं शरीर में, जो भी थकान होती है वो सारी निकल जाती है, उसे श्रमहरम कहा जाता है। चित्त विश्रांतिकारम यानी हमारा जो चित्त है वो एकदम शांत हो जाता है। हमारे चित्त में जो बहुत विचार होते हैं या हमारा जो चित्त बहुत चंचल होता है वो शवासन से बिल्कुल शांत हो जाता है और इसको विश्रांति मिलती है। तो शव के समान बस लेट जाना है, उसे शवासन या मृतासन कहा गया है। फिर है गुप्तासन। जानुर्वोन्तरे। अब भी हम लोगों ने पढ़ा था जानुर्वोन्तरे कहाँ पे आया था? स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन में। वेरी गुड। जानुर्वोन्तरे पादौ कृत्वा पादौ च गोपयेत् पादौ परे च संस्थाप्य गुदम गुप्तासनम विदुः। पादौ च गोपयेत्, तो यहाँ पे इन्होंने बताना है गोपयेत् यानी पाद को, हमारे जो पैर है उसको छुपाना है। गोपयेत् यानी छुपाना है। तो कहाँ छुपाना है, किस तरीके से छुपाना है? तो दोनों पैरों के पंजों को जांघों के नीचे
छुपाते हुए उनको पीछे की ओर रखे। तो हमारे जो दो पैर है वो जांघों की पहले तो नीचे लेके जाने हैं और पीछे की तरफ लेके जाना है और उनके ऊपर गुदा प्रदेश को टिकाना है, यानी हमारे पैर कहाँ आने चाहिए, तो गुदा प्रदेश के नीचे आने चाहिए। तो इसे गुप्तासन कहा गया है, गुप्त। तो हमारे जो पैर है तो उसे पैर से ज्यादा पंजे हम लोग जो बोलते हैं, ओके, तो वो हमें छुपा के रखने हैं, गुप्त रख रहे हैं, इसीलिए इसे गुप्तासन कहा गया है। तो पैर कहाँ होने चाहिए, तो गुदा प्रदेश के नीचे हमारे पैर होने चाहिए, इसे गुप्तासन कहा गया है। फिर है मत्स्यासन। मुक्त पादासनम कृत्वा उत्तान शयनम चरेत कुर्पाराभ्याम शिरो वेष्ट्यम मत्स्यानम तो रोगः। अभी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में एक चीज डाली है, रोगनम मात्स्य मासनम। तो कुछ बुक्स में सिर्फ रोगः तक श्लोक है और कुछ बुक्स में ये दिया है रोगग्नम मात्स्य मासनम, तो दोनों ही सही है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए, रोगः पूछा जाए या ये पूछा जाए, तो भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये मैंने ब्रैकेट में और ये ऑब्लिक करके डाला है। ठीक है, अभी मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए उन्होंने बताया है कि मुक्त पद्मासन करते हुए, मुक्त पद्मासन करते हुए अर्थात दोनों हाथों के परे, दोनों हाथों से पैरों के पंजों को बिना पकड़े केवल पद्मासन लगाकर सिर को अपनी दोनों कोहनियों के बीच में रखते हुए सीधा लेट जाना है पीछे की तरफ। अभी मुझे बताइए, यहाँ मुक्त पद्मासन इन्होंने बताया है, ठीक है, मैंने हाँ यहाँ पे नोट भी लिखा है। हम लोगों ने जब पद्मासन अभी पढ़ा था तो वो कौन सा पद्मासन था जो हम लोग हमेशा कहते हैं, वो सिंपल पद्मासन था क्या? वो बद्ध पद्मासन। तो हम लोग जिसे बद्ध पद्मासन कहते हैं, केरन ऋषि ने उसे पद्मासन कहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि मुक्त पद्मासन, यानी आपको हाथ पीछे ले जाके उंगलियां वगैरह कुछ नहीं पकड़नी, सिर्फ पैरों के बारे में बताया है, जिसे मुक्त पद्मासन वो कहते हैं, कि सिर्फ पैर हमारे पद्मासन में जो हम लोग डालते हैं उसी तरीके से, तो उसे यहाँ पे मुक्त पद्मासन कहा है। तो घेरन ऋषि कहते हैं कि मुक्त पद्मासन में हमें बैठना है। फिर क्या करना है हमें, तो पद्मासन लगा के दोनों कोहनियों के बीच में हमें रखना है। तो हमारे जो हाथ है ये सर के ऊपर लेके जाना है, एक दोनों कोहनियां हाथों से पकड़नी है और फिर पीछे चले जाना है, पीठ के बल हमको लेटना है और हमारे हाथ कैसे होने चाहिए, इस तरीके से सर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसे ही इन्होंने मत्स्यासन कहा है। इसका लाभ क्या है, तो रोगहा या रोगग्न मात्स्य मासनम, यानी रोगों का नाश होता है। तो रोगहा या रोगग्नम बोला तो भी एक ही चीज है, डिपेंड आप कौन से बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन उदरम पश्चिमान भासम कृत्वा तिष्ठति यत्नतः नम्रांगम वामपादम ही दक्ष जानुपरि न्यसेत् तत्र यामं कर्पूरम च याम्यकरे च वक्त्रकम भ्रुवोर्मध्ये गता दृष्टिः पीठम मत्स्येन्द्र मुच्यते मत्स्येन्द्र पीठम जठराग्निदीप्तम कुर्याद रोगम च ज्वरा विनाशनम। तो ये सारे जो है ये इसके लाभ बताए गए हैं, ठीक है। भ्रुवो मध्य यानी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, तो हमारे भ्रू मध्य में होनी चाहिए। इसके लाभ क्या है, तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। फिर कुर्याद रोग, कुर्याद रोग यानी क्या, वो आगे मैंने बताया है ये स्पेसिफाई करके। फिर जरा, ज्वर, ये सारी चीजों का है नाश कर देता है। मत्स्येंद्रासन कैसे करते हैं, हम लोग जो नॉर्मल मत्स्येंद्रासन करते हैं वो और ये थोड़ा सा अलग है। हम लोग जो पूर्ण मत्स्येंद्रासन करते हैं उस वक्त पैर हम लोग कैसे अंदर की तरफ जांघा के ऊपर रखते हैं, उस तरीके से हमको एक पैर रखना है। तो उन्होंने विधि में क्या कहा गया है, अपने पेट को पीछे पीठ की ओर ले जाने का प्रयास करना है और बाएं पैर को आगे से घुमाते हुए दाएं पैर के घुटने के पास में रखना है। तो इन्होंने यहाँ बहुत स्पेसिफिकली बताया है कि बाएं पैर को घुमाते हुए
पहले तो हम लोग जैसे पूर्ण मत्स्येंद्रासन में पैर रखते हैं उस तरीके से रखना है एक पैर। फिर वो बता रहे हैं कि बायां जो पैर है, बायां पैर पूरा घुमा के दाएं पैर के दूसरी तरफ हमको रखना है। फिर वो हाथ और सर के बारे में बताते हैं। अच्छा, ये मेरा डिलीट हो गया शायद। ओके, तो मैं ये ऐड कर दूंगी। फिर उन्होंने कहा है कि अपने जो हाथ है वो घुटने पे रखना है और हमारा जो सिर है वो हमें उस पे हाथों पे रखना है। इस तरीके से उन्होंने मत्स्येंद्रासन बताया है। यहाँ दृष्टि जो बता रहे हैं वो है भ्रूमध्य। तो यहाँ पे हाथ कैसे रखना चाहिए, घुटने पे रखना चाहिए और हाथों के पंजों पे हमारा सर रख देना है। इस तरीके से उन्होंने मत्स्येंद्रासन बताया है। फिर है गोरक्षासन। जानुर्वंतरे पादौ उत्तानौ अव्यक्त संस्थितौ गुल्फौ चाश्यद्य हस्ताभ्यामुत्तानाभ्यां प्रयत्नतः कंठ संकोचनम, कंठ का संकोच करना है, कंठ संकोचनम कृत्वा नासाग्रम वलोकयेत्, नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए। गोरक्षासन मिथ्या योगिना सिद्धि कारणम, तो इसको सिद्धि मिलती है। जो गोरक्षासन की प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, उसे क्या लाभ मिलती है, तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, तो नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए। अभी गोरक्षासन कैसे लगाते हैं, अपने पैरों के दोनों तलवों को घुटने और जांघों के बीच में छिपा कर रखना है। तो हमारे पैरों के तलवे कहाँ होने चाहिए, दोनों, तो घुटने यानी जो जांघा है और हमारी जो पिंडली है बेसिकली, तो उसके बिल्कुल बीच में छुपा के रखना है, यानी वो दिखने नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। और दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों पैरों की एड़ियों के ऊपर स्थापित करना है। और हमारे जो हाथ है वो कहाँ रखने हैं, तो दोनों पैरों के एड़ियों पे हमको हाथ रख देने हैं। दृष्टि कैसी है, तो नासाग्र है। और इसका लाभ क्या है, तो ये सिद्धि प्रदान करने वाला आसन है। अभी मुझे बताइए और कौन सी आसन में पैर को छुपा के रखने की बात की थी, सिर्फ छुपा के रखने की? गुप्तासन। 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 गुप्तासन में एक पैर छुपा के रखने की बात करी थी और यहाँ पर भी पैर छुपा के रखने की बात की है। फिर है पश्चिमोत्तानासन। प्रसार्य पादौ भुवि दंड रूपौ संन्यास्त भालम चितयुग्म मध्ये यत्नेन पादौ च द्रुतौ कराभ्याम योगेंद्र पीठम पश्चिमोत्तन माहुः। तो पश्चिमोत्तानासन जैसे हम लोग करते हैं उसी तरीके से है। अभी हठ प्रतिपिका और इसमें आप डिफरेंस मुझे बता देना। अपने दोनों पैरों को भूमि पर सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन की स्थिति में बैठना है। तो पैर एकदम बिल्कुल सीधे, जैसे यहाँ पे दिखा है, बिल्कुल सीधे दंड की तरह रखने हैं हमको। फिर अपने माथे को दोनों घुटनों के बीच में रखते हुए दोनों पैरों के पंजों को मजबूती के साथ हमें पकड़ना है। तो हमारा सर यहाँ पे कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे घेरन ऋषि कहते हैं कि वो घुटनों को टच होना चाहिए। अभी मुझे बताइए कि हठ प्रदीपिका में जब पश्चिमोत्तानासन एक्सप्लेन किया था, स्वात्माराम ऋषि के हिसाब से सर कहाँ पे होना चाहिए था, घुटनों पे ही होना चाहिए था या कहीं और? नहीं, ललाट बोला था, घुटनों ही बोला, ललाट। ललाट तो सर होता है, तो वो जो ललाट या सर वो कहाँ पे होना चाहिए, घुटनों बोला था, लेकिन दोनों अंगूठों को हाथों से मतलब पैर के साथ अंगूठे पकड़ने की बात हुई थी वहां पर। ठीक है, अभी मेरा सवाल और यहाँ पंजे की बात हुई। अभी मेरा सवाल क्या था कि सर हमारा जो है वो कहाँ पे रखना है, तो घुटनों पे। तो हठ प्रदीपिका और घेरण दोनों ग्रंथों में पश्चिमोत्तानासन में हमारा जो सर है वो घुटनों पे ही रखने के लिए कहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि हमारे हाथ हठ प्रदीपिका और इसमें क्या डिफरेंस है। अभी मुझे इसका बताइए कि यहाँ पे बोला है कि दोनों पैरों के पंजों को मजबूती के साथ पकड़ना है, तो सिर्फ पूरे पंजों को पकड़ने के लिए कहा है। और हठ प्रदीपिका में क्या कहा है, अंगूठों को अंगूठे को, उसको अंगूठों को पकड़ने के लिए सिर्फ अंगूठा पकड़ना है। तो ये डिफरेंस है हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता के पश्चिमोत्तानासन में। आगे है
उत्कटासन अंगुष्ठाभ्याम वष्टभ्य धराम गुल्फौ च खे गतौ तत्रोपरि गुदम न्यसेद न्येय मुक्त उत्कटासन। अभी ख यानी हवा, ओके, थोड़ा हवा में उठना है। अभी उत्कटासन, ये आसन हम लोगों ने इसके बारे में गेरन संहिता में कहाँ जिक्र देखा था कि उत्कटासन में हमें बैठना है? नाड़ी प्रक्षालन में और जल बस्ती में और नाड़ी प्रक्षालन। तो वहां पे उत्कटासन जब बोला गया था ना, वो थोड़ा सा खड़े हुआ वाला उत्कटासन था, ठीक है। यहाँ पे जो बता रहे हैं वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दोनों पैरों के अंगूठों के ऊपर पूरे शरीर का हमें भार रखना है। तो दोनों पैरों के अंगूठे पे पूरे शरीर का भार रखना है। हमारी जो एड़िया है वो हवा में होनी चाहिए, ख जो यहाँ पे बताया गया ना, तो पूरे हवा में होनी चाहिए। फिर घुटने भी हवा पे हमें होनी चाहिए और एड़ियों को ऊपर उठाकर उनके ऊपर गुदा प्रदेश यानी दोनों नितंबों को रखना है। तो इस तरीके से हमको बैलेंस करना है, हमारे एड़ियों पे हमारा गुदा प्रदेश होगा। तो इस आसन को इन्होंने उत्कटासन कहा है। और जब हम लोगों ने धौती हम लोग जो सीख रहे थे षटकर्म में, जब उत्कटासन आया था तो वो थोड़ा सा खड़े वाला उत्कटासन का, कि जिसमें इस तरीके से पूरी तरह से बैठना नहीं था, वो थोड़ा अलग था। उसका वर्णन नहीं किया है वहां पे, लेकिन वहां पे पूरा बैठने के बारे में नहीं बताया है। फिर है संकटासन। वाम पाद चीतेर मूलम विन्यस्य धरणी तले पाद दंडेन याम्येन वेष्टयेवद् मा पादकम जानो युग्मे कर युग्म मत संकट आसनम। वाम पाद, तो यहाँ पे अभी फिर से कौन सा पैर पहले, इसके बारे में बताया गया है संकटासन। तो उन्होंने कहा है कि बाएं पैर के घुटने के अग्रभाग, बाएं पैर के घुटने के अग्रभाग यानी आगे का जो हिस्सा होता है वो जमीन पर टिकाना है। तो ये बाएं पैर का जो घुटना है सामने का, वो जमीन पे टिकाना है। फिर उन्होंने बताया है कि दाएं पैर को फिर बाएं पैर से लपेटना है, दाएं पैर को बाएं पैर पर लपेटकर दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों पैरों के घुटनों पे रखना है। तो पहले उन्होंने कहा कि बाएं पैर के घुटने को जमीन पे रखना है, उसके अग्रभाग को। फिर उन्होंने बताया है कि दाएं पैर को पूरा घुमा के पूरा लपेटना है, बाएं पैर पर उसको पूरा लपेटना है। देखिए जैसे हम लोग गरुड़ासन में कैसे लपेटते हैं ना, वो खड़े होके करते हैं, तो उसी तरीके से लपेटने के बारे में बोला है। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों पैरों के घुटनों पर रखना है। तो हाथ हमारे कहाँ होने चाहिए? तो दोनों घुटनों पे होने चाहिए। इसे संकटासन कहा है। फिर मयूरासन। मयूरासन धरामवष्टभ्य करयोस्तलाभ्याम कृपरे स्थापित नाभि पार्श्वनम उच्चासनो दंडवदुस्थितम खे यानी फिर से उठाना है। मयूरमे तत् प्रवदन्ति पीठम बहुकतनाशनम भुक्तम भस्म कुर्याद शेषम जनयति जठराग्नि जारयेत कालकूटम। ये सारे उसके बेनिफिट्स है। फिर हरति सकल रोगनाशु गुल्म ज्वरादिनम भवति विगत दोषन ध्यासनम श्री मयूरम। अभी ये वाला जो है ना, इसके बेनिफिट्स मयूरासन के जो मैंने बताए हैं, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकली कि कैवल्यधाम लोनावाला का जो बुक है, इंग्लिश में जो बुक है, जो मेरे पास भी है, ये वाला जो घिरन संहिता का बुक है कैवल्यधाम का, तो इस किताब में लाभ उन्होंने बताए हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ श्लोक अगर देखेंगे तो जो बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर में है, तो उनके बुक में इसके लाभ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन कैवल्यधाम में बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे डाला गया है कि क्या उसके लाभ है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं
कि मयूरासन कैसे करने हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके लाभ। दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर मजबूती के साथ रखते हुए, दोनों हाथों की हथेली जमीन पर रखनी है। फिर हमारी जो कोहनी है वो कहाँ रखनी है, तो वो कहते हैं कि नाभि प्रदेश के दोनों तरफ रखनी है। तो हमारी दोनों कोहनी है वो नाभि प्रदेश के दोनों साइड में रखनी है। पूरे शरीर को दोनों कोहनियों पर डंडे के समान सीधा उठाना है और उसे मयूरासन कहा है। फिर कोहनियों पे भर दे के उस पे बैलेंस करके हमें पूरे शरीर को हॉरिजॉन्टल डंडे के समान सीधा उठाना है और इसे मयूरासन कहा गया है। और हम लोग भी मयूरासन जब करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। अभी ठीक है, जो बेनिफिट्स दिए गए हैं तो हम लोग वो देख लेते हैं। ये मैंने श्लोक डाला है, बहु कदशन भुक्तम भस्म कुर्याद शेषम, यानी मयूरासन गरिष्ठ भोजन को भी आसानी से पचा लेता है। यानी जो भोजन जो आसानी से पचता नहीं है, ओके, बहुत स्ट्रेन आता है हमारे इंटेस्टाइन पे, तो इस तरीके का भोजन भी पचा लेता है। फिर जठराग्नि जारयत यानी जठराग्नि हमारी प्रज्वलित होती है। कालकूटम यानी जहर आग के असर को भी खत्म करता है, यानी जहर का भी हम पे कोई इफेक्ट होता नहीं है। जहर भी वो योगी आसानी से पचा लेता है। फिर हरति सकल रोग नाश, यानी सभी रोग, सकल रोग नाश यानी सभी रोगों का नाश होता है। फिर गुल्म ज्वर आदि जो रोग होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं इससे। फिर विगत दोष यासनम, यानी विगत जो दोष होते हैं उनका भी क्षय होता है या वो भी दूर हो जाते हैं। तो विगत दोष यानी क्या, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो साधना कर्म ज्ञान केवल वर्तमान दोषों को ही नहीं बल्कि अतीत में संचित दोषों को भी समाप्त करता है, ऐसे दोषों का नाश करता है। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ वर्तमान दोषों का ही वो नाश नहीं करता, लेकिन अतीत में जो भी दोष होंगे, संचित हमारे दोष होंगे, तो उन दोषों का भी नाश करता है। इतना प्रभावशाली या इतने सुंदर उसके बेनिफिट है मयूरासन के। ठीक है, तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, क्योंकि कुछ बुक्स में नहीं दिया है और कुछ बुक्स में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए इसलिए दिया है। फिर कुकुटासन बहुत सुंदर आसन है। पद्मासनम समासाध्य जानोर्वंतरे करौ कर्पूराभ्याम समासीनो उच्चस्थ कुकुटासनम। तो कुकुट पद्मासन लगाकर, पहले तो हमें पद्मासन लगाना है। अपने दोनों हाथों को पिंडलियों और जांघों के बीच में से निकालते हुए भूमि पर दोनों हथेलियों को अच्छे से स्थापित कर दे और फिर हमारे शरीर को जमीन से ऊपर उठाना है। तो पहले क्या करना है, तो पहले पद्मासन लगाना है। फिर हमारे हाथों को हमारे जांघा और पिंडलियों के बीच में से ले जाना है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो ले जाना है। फिर हमारे हथेलियों को जमीन पे स्थापित करना है। स्थापित अच्छे से हो जाए उसके बाद हमें हमारा शरीर हवा में ऊपर उठा लेना है। इस क्रिया को या सॉरी इस आसन को इन्होंने कुकुटासन कहा गया है। अभी कूर्मासन गुल्फौ च वृषणस्याद्यो व्युतक्रमेण समाहितौ रुजुकाय शिरोग्रीवम कूर्मासनमिति ऋतम। तो कूर्मासन में क्या बताया गया है, अपने दोनों पैरों को उल्टा करके एड़ियों के ऊपर अंडकोशों को रखे। तो हमारे पैर पहले पीछे ले जाने हैं घुटनों में मोड़ के। फिर क्या करना है, हमारी जो एड़ियां है वो कहाँ आनी चाहिए, तो अंडकोश के नीचे आनी चाहिए। और फिर वो बताते हैं कि हमारा पूरा जो शरीर है, सिर गर्दन और शरीर, ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए। इसी इन्होंने कूर्मासन कहा गया है। रुजुकाय शिरोग्रीवम, वहां पे समकाय शिरोग्रीवम था, यहाँ पे रुजुकाय शिरोग्रीवम है कूर्मासन में, ये आप याद रख लीजिएगा। फिर है उत्तान कूर्मासन।
सॉरी कुकुटासन बंधस्ततम कराभ्याम धृतकंधरम पीठम कुर्माद कूर्म वधु उत्तानमेत उत्तान कूर्मासन। तो कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन के लिए पहले पहले इन्होंने क्या कहा कि हमको क्या करना है, तो पहले कुकुटासन की स्थिति में बैठे। तो कुकुटासन हम लोगों ने कैसा किया था, तो पहले पद्मासन लगा लिया था, फिर हम लोगों ने जांघा और पिंडली के बीच में से हमारे हाथ निकाल लिए थे, यहां तक हमको करना है। उसके बाद उत्तान कूर्मासन के लिए क्या बताया गया है कि पहले कुकुटासन की स्थिति लेनी है, फिर अब दोनों हाथों से अपने कंधों अथवा गर्दन को पकड़कर कछुओं के समान सीधे लेट जाना है, उत्तान कूर्मासन कहा गया है। फिर क्या करना है, वो जो हाथ है उससे सिर या कंधे हमको पकड़ने हैं और कछुए की तरह हमें पीठ पर लेट जाना है। कूर्म यानी कछुए की तरह हमें लेट जाना है, इसे उत्तान कूर्मासन कहा गया है। तो कूर्मासन के थोड़ी सी एडवांस स्टेज है, या नेक्स्ट बोल सकते हो। फिर है मंडूकासन। पादतलौ पृष्ठदेशे अंगुष्ठे द्वे च संपृश्येत जानुयुग्मं पुरस्कृत्य साधयेन मंडूकासनम। मंडूकासन, अभी मंडूकासन हम लोग जब नॉर्मली करते हैं तो हम लोग जैसे वज्रासन में बैठते हैं उस तरीके से थोड़ा सा बैठते हैं, दोनों हथेलियों की मुट्ठी बांधते हैं और फिर आगे का हम लोग मंडूकासन, पीछे आगे झुकना है तो पेट की तरफ या पीछे जैसा भी होगा, तो अलग अलग उस तरीके से हम लोग मंडूकासन करते हैं। अभी यहाँ पे क्या बताया है कि दोनों घुटनों को जमीन पे रखते हुए दोनों पैरों के तलवे को पीछे की ओर करें। तो पहले तो दोनों घुटने जमीन पे होने चाहिए, फिर तलवों के बारे में कहा है कि दोनों तलवे हमारे पीछे की ओर होने चाहिए। और वो किस तरीके से होने चाहिए, तो ये जो अंगूठे हैं, दोनों अंगूठे दोनों पैर के राइट और लेफ्ट, वो दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच होने चाहिए, टिका कर रखना है, वो टच होने चाहिए, इस तरीके से वो हमारे तलवे होने चाहिए। इसे इन्होंने मंडूकासन कहा है। फिर है उत्तान मंडूकासन। मंडूकासन मध्यस्थ यानी मंडूकासन में पहले आके कर्पूराभ्याम द्रुतम शिरम एतद भगत दुत्तान मेत दुत्तान मंडूकम। तो उन्होंने क्या कहा है कि पहले मंडूकासन में हमें आना है। मंडूकासन में कैसा आना है, तो उन्होंने कहा था कि पहले तो घुटने हमारे जमीन पे लगाने हैं, फिर हमारे जो तलवे हैं वो पीछे की ओर ले जाना है और हमारे जो अंगूठे हैं वो जमीन पे टिका के रखने हैं और एक दूसरे को टच होने चाहिए। फिर आगे ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी जो ओके, ये मेरे बाद में लिख के दूंगी आपको। फिर क्या कहना है कि हमको हाथ हमारे सर के ऊपर ले जाना है और पीछे लेट जाना है, इसे इन्होंने उत्तान मंडूकासन कहा है। जैसे मेंढक होता है, उस तरीके से हमको पीछे लेट जाना है, हाथ दोनों फोल्ड करके सर के ऊपर रखने हैं, इसे उत्तान मंडूकासन कहा गया है। फिर है वृक्षासन। वामोरुमूलदेशे च याम्यं पादं निधायतु तिष्ठेत्तु वृक्षवत् भूमौ वृक्षासनमिदं विदुः। तो वृक्षासन जैसे हम लोग करते हैं उसी तरीके से कहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से आप नोट्स निकाल रहे हो तो लिख लीजिए वाम, यानी कौन सा पैर पहले आएगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो बाई जंघा के मूल पे में दाहिने पैर को रखना है, जैसे हम लोग करते हैं। तो बाई जंघा के मूल पे दाहिने पैर को हमको रखना है, फिर भूमि पर वृक्ष की तरह खड़ा हो जाना है। तो जैसे वृक्ष एकदम सीधा खड़ा होता है, बिना हिलाए डुले बिल्कुल स्थिर खड़ा होता है, उसी तरीके से हमें खड़ा रहना है, उसे ही उन्होंने वृक्षासन कहा है। तो ये बहुत सिंपल है। फिर है गरुड़ासन। जड़ं गोरुभ्याम धराम पीड्य स्थिर कायो द्विजानुना जानोपरि करयुग्म गरुड़ासनम उच्यते। तो गरुड़ासन, हम लोग जो गरुड़ासन करते हैं वो खड़े होते हैं, एक घुटना थोड़ा मोड़ फोल्ड करते हैं
और फिर उसके बाजू से सामने जाके दूसरे पैर को घुमा के पीछे लॉक कर देते हैं। तो हम इस तरीके से गरुड़ासन करते हैं, और वैसे ही हम लोग हाथों की पोजीशन भी लेते हैं। यहाँ पे अलग है, दोनों जांघों व घुटनों से भूमि को दबाते हुए दोनों हाथों घुटनों के ऊपर हाथों को टिका कर रखना गरुड़ासन कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारे जो दोनों जांघ है वो पूरी अच्छे से जमीन पे रखने हैं, घुटने भी हमारे जमीन पे होने चाहिए, और फिर दोनों हाथों से हमें उन्हें दबाना है ताकि हमारी जांघ और घुटने जमीन पे ही रहे, और इसे उन्होंने गरुड़ासन कहा है। अभी यहाँ पे इस पिक्चर में पैर इस तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन गेहरन ऋषि ने मेंशन नहीं किया है कि आपके पैर किस तरीके से रहेंगे, तो आपको ये ध्यान नहीं देना है। जितना श्लोक में बताया गया है, जितना इस विवरण में बताया गया है, वही आप याद रखेंगे कि जांघें दोनों जमीन पे हमको लगाने हैं, घुटने जमीन पे होने चाहिए, और दोनों हाथों से हमको उसे दबाना है, और उसे ही गरुड़ासन कहा गया है। फिर है वृषासन। याम्य गुल्फे पायु मूलम वाम भागे पदेतरम विपरीतम स्पृशेद भूमि वृषासनमिदम भवेत्। दाएं पैर की एड़ी को गुदाद्वार पर रखकर बाएं पैर को मोड़ते हुए भूमि पर उसका स्पर्श करना है। तो उन्होंने पहले क्या कहा कि बाएं पैर की एड़ी को गुदाद्वार पर रखना है, तो बाएं पैर के एड़ी को पहले गुदाद्वार पे रखना है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा जो पैर है, बायां पैर, वो मोड़ कर जमीन पे रखना है, और इस आसन को उन्होंने वृषासन कहा गया है। मुझे बताइए कौन से आसन थोड़ा सा इसी तरीके से था, लेकिन एक पैर दूसरे जांघ पे था, हम लोगों ने सीखा? वीरासन मैम। वीरासन। वेरी गुड। तो अभी वीरासन देखेंगे, और अभी ये आसन देखोगे तो आप उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये जो गुदाद्वार के पास हम लोगों ने एड़ी रखी है वो वहां नहीं थी। वहां पे हम लोग पद्मासन में कैसे ऊपर लेते हैं पैर, उस तरीके से था। तो ये सब डिफरेंस है। तो इस तरीके से भी अगर आप याद रखोगे ना तो इजी हो जाएगा। फिर है शलभासन। अध्यास्य शेते कर युग्म वशे भूमिमवष्टभ्य करयोत्सतलाभ्याम पादौ च शून्ये च वितस्ति चोर्ध्वं वदन्ति पीठम शलभम मुनीन्द्रः। पादौ च शून्ये च वितस्ति, यानी एक वितस्ति हमको उठाना है, शून्ये च यानी हवा में उठाना है। किसे उठाना है? तो हमें हमारे पैरों को उठाना है, पादौ पैरों को उठाना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि पहले भूमि पर लेट जाना है, भूमि पर पेट के बल लेटकर दोनों हाथों की हथेलियों को छाती के नीचे जमीन की ओर ले जाना है। छाती के नीचे ने छाती के साइड में लगाना है। फिर अब मुख को नीचे की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को ऊपर आकाश की ओर लगभग एक वितस्ती उठाए। तो एग्जाम के से आपको ये याद रखना चाहिए कि कितना हमें हमारे पैरों को उठाना है। तो हमको एक वितस्ती उठा के जमीन से एक वितस्ती उठाना है, और इसे ही उन्होंने शलभासन कहा है। फिर है मकरासन। अध्यास्य शेते हृदयं निधाय भूमौ च पादौ च प्रसार्यमाणो शिरश्च धृत्वा करदंडयुग्मे देहाग्निकारम मकरासनम तत्। देहाग्निकारम, देह की अग्नि बढ़ाती है। मकरासन, अभी मकरासन हृदय प्रदेश को नीचे रखते हुए, यानी हमको पेट के बल आना है। तो हमारा जो हृदय प्रदेश है, हमारी जो चेस्ट है वो जमीन पे रहेगी। हृदय प्रदेश को नीचे रखते हुए पेट के बल लेटकर दोनों पैरों को पीछे की ओर डंडे की तरह सीधा फैलाए। तो हमारे जो पैर है इसको सीधा रखना है और डंडे की तरह हमको फैला देना है दोनों तरफ। इसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों पर अपने माथे को हमें रखना है। फिर ये हैंड्स इस तरीके से फोल्ड करके सिर के वहां पे रखना है, और हमारा जो माथा है ये हथेलियों पे रखना है। इसे मकरासन कहा गया है। इसका लाभ क्या है? तो हमारा क्या यहाँ कहते हैं कि देह की अग्नि यानी जठराग्नि या देह की अग्नि हमारी
प्रज्वलित होती है या बढ़ती है। फिर है उष्ट्रासन। अध्यास्य शेते पदयुग्म व्यस्तम पृष्ठे निधायापि द्रुतं कराभ्याम आकुंचयेत् सम्यगुदारास्य गाढ़मौश्रम च पीठम योगिनो वदन्ति। तो उष्ट्रासन, ये देख लीजिए, अपने मुख को नीचे करते हुए, यानी फिर से हृदय प्रदेश नीचे, पेट के बल हमको पहले लेटना है, फिर अपने मुख को नीचे करते हुए दोनों पैरों को पीछे की ओर करते हुए दोनों हाथों को घुमाते हुए पैरों को पकड़ना है। इस अवस्था में पेट को अधिक से अधिक अंदर की तरफ सिकोड़ना है। तो हमें क्या करना है, तो पहले पेट के बल लेट जाना है, फिर हाथ उल्टे करके पैर को फोल्ड करना है, हाथ उल्टे करके हाथों से पैरों को पकड़ना है, दोनों हाथों को घुमाते हुए पैरों को पकड़ना है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पेट को अधिक से अधिक अंदर की तरफ सिकोड़ेंगे। आप जितना पेट पर प्रेशर डालोगे उतना आप उठ पाओगे ऊपर से ऊपर। हाँ, उष्ट्रासन, हमें उठना है उष्ट्रासन में, तो अच्छी तरीके से उठ पाएंगे। इसे उष्ट्रासन कहा है। फिर है भुजंगासन। अंगुष्ठ नाभि पर्यंत मधो भूमौ विनीयस्येत् करतलाभ्यं धरा धृत्वौ ऊर्ध्वं शीर्षं फणीवहि देहाग्नि वर्धते नित्यं सर्वरोग विनाशनम जागर्ति भुजंगी देवी साधनांग भुजंगासनम। तो भुजंगासन से क्या कैसा करना है पहले ये देख लेते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पे रखकर नाभि तक के शरीर को सिर समेत सांप के समान ऊपर की ओर उठाना है। तो पहले क्या करना है, तो दोनों हाथों को जमीन पे रखना है, दोनों हथेलियों को जमीन पे रखना है। फिर वो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, अपर बॉडी जो है, वो जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठानी है। फिर किस तरीके से उठानी है, जिस तरीके से सांप उठाता है, जैसे सांप शीर्ष फण, सांप को देखा है, वो उसका फन जिस तरीके से वो उठाता है और फनकारता है, तो उस तरीके से हमारे शरीर को सांप की तरह ऊपर से सामने उठाना है। दोनों हाथों के अंगूठे नाभि की ओर अथवा उसके समीप होने चाहिए। यहाँ पे अभी ये कहते हैं कि हमारे हाथ भुजंगासन में अलग अलग जगह पे हम लोग हाथ रखते हैं और अलग अलग टाइप के फिर वो भुजंगासन हो सकते हैं। तो कान के यहाँ पे रखते हैं, कोई शोल्डर्स के यहाँ, कोई चेस्ट के यहाँ और नाभि के यहाँ। तो घेरन संहिता में क्या बताया गया है कि भुजंगासन जब आप करेंगे तो आपकी हथेलियां कहाँ होनी चाहिए, तो वो नाभि के पास होनी चाहिए, यानी काफी नीचे है हमारे हाथ, और फिर हमारे शरीर को ऊपर की ओर उठाना है, उसे भुजंगासन कहा है। तो ये आपको याद रखना है कि अंगूठे हमारे जो है वो नाभि के पास होने चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या बताए गए हैं, तो साधक की जठराग्नि तीव्र हो जाती है, सारे रोग नष्ट होते हैं, और भुजंगी देवी यानी कुंडलिनी हमारी जागृत होती है। फिर है आखिरी आसन है अथ योगासनम। उत्तानौ चरणौ कृत्वा संस्थाप्य जानुनोपरि आसनोपरि संस्थाप्य चोत्तानं करयुग्मकं पुरक्कैर् वायु मा आकृष्य नासाग्रम वलोकयेत् योगासनम भवेद उद्योगिनां योग साधने। तो योगासन कैसे करना है, दोनों चरणों को उठाकर घुटनों पर रखें। तो दोनों चरणों को उठाकर घुटनों पर रखें, आसन के ऊपर हथेली ऊपर की ओर दोनों हाथों को रखना है हमारे, पूरक द्वारा वायु को अंदर भरकर नासिका का अवलोकन करना है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दोनों चरणों को उठाकर घुटनों पर रखें, ये घुटना नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग पद्मासन में बैठते हैं उसी तरीके से हमको बैठना है, ठीक है। फिर क्या कहा है कि हमारे जो हाथ है तो उनकी जो हथेलियां है ये ऊपर की ओर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे हथेलियां ऊपर की है उस तरीके से हथेलियां दोनों ऊपर की ओर होनी चाहिए। और जब इस तरीके से बैठेंगे तो फिर वो बोलते हैं कि हमारी सांसें कैसी होनी चाहिए, तो पूरी तरह वायु को अंदर भर कर नासिका का अवलोकन करना है। तो हमें हमारे नासिका से सांस लेना है और फिर हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए,
तो नासिकाग्र होनी चाहिए, नासिका का अवलोकन करना चाहिए हमें। इसके लाभ क्या है? तो योग साधना को साधने वाला आसन है। तो आप जिस तरीके से जिसके लिए भी आप योग करोगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो सफलता प्रदान करने वाला आसन है। ठीक है, आज हम यही रुक जाते हैं।